बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। तो कार्डियो जो है हम हार्ट को कहते हैं, और हार्ट के अंदर जो वेसल्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो हमारे पास वैसे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जो आज हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे उनमें हमारे पास होगा थ्रोम्बस, एम्बोलस, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरियोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पिक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हेमरेज और स्ट्रोक। ये तमाम जो है ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं जो कि हम आज ये इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी करिएगा। आपको जब समझ आ जाए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो थ्रोम्बस को हम पहले डिस्कस कर लेंगे। थ्रोम्बस को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम बाकी के डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो थ्रोम्बस बेसिकली होता है ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट मतलब खून का एक जगह पे जम जाना, उसको हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। तो इसको जो टर्म है मेडिकल, उसको हम थ्रोम्बस कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये कैसे थ्रोम्बस होता है। हमारे पास ये आप देख लें, ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ठीक है। ये ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, ब्लड जो है वो जाता है, गुजरता है इस तरह से। तो ब्लड जो है वो इसमें फ़्लो कर रहा है। और ब्लड में अगर कहीं जो है ब्लड क्लॉट बन जाए, यानी कि ब्लड थिक हो जाए, उस जगह पे गाढ़ा हो जाए और वहाँ पे जम सा जाए, तो ब्लड जो यहाँ से वेसल में आ रहा होता है वो जो है यहाँ पे आके रुक जाता है। जो जब यहाँ पे आके इस ब्लड क्लॉट के पीछे रुक जाता है तो इसके बाद वो आगे जो है ब्लड नहीं जा सकता होता। तो आगे हमारे पास सेल्स होते हैं। तो ब्लड जब सेल्स को नहीं मिलता तो ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड से हमें सेल को ऑक्सीजन मिलती है और न्यूट्रिशंस मिलते हैं। तो जब सेल को ये दोनों चीज़ें नहीं मिल रही होती तो सेल की डेथ हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इस्कीमिक कंडीशन। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ब्लड फ्लो इज़ रिस्ट्रिक्शन, यानी कि ब्लड फ्लो में कोई रिस्ट्रिक्शन आ गई है। अ कंडीशन हैपन इज कॉल्ड इस्कीमिया, यानी कि ब्लड फ्लो के अंदर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन आ गई है, कोई रुकावट आ गई है। जैसे कि ब्लड क्लॉट आया था, इससे क्या हुआ, ब्लड आगे नहीं गया, ठीक है, वो सेल तक नहीं पहुंचा। तो सेल जो है उसके अंदर एक कंडीशन आ जाती है, एक ऐसी हालत जिसमें सेल को ना ऑक्सीजन मिल रही होती है ना न्यूट्रिशन मिल रहे होते हैं, तो उसको हम इस्कीमिया कहते हैं। तो बेसिक हमारी चीज़ थी थ्रोम्बस। थ्रोम्बस का मतलब होता है ब्लड क्लॉट, इस तरह से खून का जम जाना। सेकंड हमारे पास है एम्बोलस। सो एम्बोलस क्या होता है, ये जो है थ्रोम्बस से ही रिलेटेड है। यानी कि ये आपके पास जैसे कि ब्लड वेसल है, ठीक है। अब ब्लड इसके अंदर क्लॉट बन गया। अब क्लॉट क्या करता है, आगे आगे मूव करता है, फिर मूव करता हुआ यहाँ चला जाता है, फिर मूव करता हुआ यहाँ चला जाता है, इसके बाद वो यहाँ पे रुक जाता है, किसी भी जगह पे रुक सकता है। ऐसी कंडीशन जिसमें जो ब्लड क्लॉट है वो मूव कर रहा है ब्लड वेसल के अंदर, तो उस कंडीशन को उसको हम लोग एम्बोलस कहते हैं। व्हेन ब्लड क्लॉट स्टार्ट्स मूविंग इन ब्लड वेसल इज कॉल्ड एम्बोलस। तो थ्रोम्बस और एम्बोलस दोनों को मिला के एक लफ्ज़ बनता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का मतलब फिर ये बन जाएगा अ मूविंग ब्लड क्लॉट इज कॉल्ड थ्रोम्बस एम्बोलिज्म। जो मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया कि इन दोनों को मिला के एक वर्ड बनाया है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, यानी कि अ मूविंग ब्लड क्लॉट। अब इसकी क्या वजह हो सकती है, किस वजह से ब्लड क्लॉट के अंदर थ्रोम्बस बन सकता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, यानी कि अब बहुत टाइम के लिए इनएक्टिव होते हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते। अब नेक्स्ट हमारे पास है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस को सबसे पहले हम लोग इसका डिवाइड करके मतलब समझ लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे स्क्लेरोसिस का मतलब है हार्डनिंग, यानी कि सख्त हो जाना। और एथेरो का मतलब है जैसे कि आप नॉर्मली भी कह रहे होते हैं कि फैट जो होते हैं उसी को हम कहते हैं। तो यहाँ पे एथेरो का मतलब है ये लफ्ज़ जो है एथिरोमा से निकला है और इसका मतलब है फैटी डिपॉजिट्स। तो फैटी डिपॉजिट्स होकर हार्डनिंग हो जाना, कोई चीज़ फैट है वो हो गई है, जिसके बाद कोई चीज़ हार्ड हो गई है, सख्त हो गई है। तो ऐसा क्या है, ये हम अब इससे समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है, ठीक है। ब्लड वेसल के अंदर जो खून की हमारी वेसल है, खून की नाली है, इसके अंदर क्या होता है, अंदर की तरफ जो है फैट्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं, ठीक है। जब फैट्स जमा हो जाते हैं तो इसको हम लोग
कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये होता कैसे है, जैसे कि यहाँ पे जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इंजरी हो गई है। इंजरी होने के बाद क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है ख़ुद ही जो है वहाँ पे स्वेलिंग करने आ जाता है। तो यानी कि इस जगह पे फैट्स डिपॉज़िट होना शुरू हो जाते हैं। तो बाहर की तरफ से ना जगह उभरी-उभरी थोड़ी-सी मालूम होती है और अंदर इस तरह से वेसल के अंदर ही, वेसल के बाहर नहीं, वेसल जो खून की नाली है इसके अंदर ही इधर जो है फैट्स जो हैं वो लेयर बना लेते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, अब ये जो फैट्स लेयर बना लेते हैं इसी को हम लोग कहते हैं एथेरो। सो तो ये जो फैट डिपॉजिट्स हैं इसका नाम होता है प्लैक्स। तो एक जो एक साइड पे मैंने प्लैक लिखा है कि दोनों साइड्स पे बन जाए तो उसको हम प्लैक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये होगा कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल के अंदर जा रहा है, खून जो है वो खून की नाली के अंदर आ गया, लेकिन आगे वो मूव नहीं कर रहा सही तरीके से, उसके अंदर प्रेशर पड़ रहा है। वो प्रेशर इस वजह से पड़ रहा है क्योंकि जो है यहाँ पे फैटी डिपॉजिट्स हैं वो वेसल्स के साथ साथ जो है, तो जिसकी वजह से ब्लड सही तरीके से आगे नहीं जाएगा और ब्लड बहुत कम मिकदार में जाएगा, इवन बहुत ही कम जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो इससे सेल डेथ हो जाएगी। यहाँ पे भी इसको भी हम लोग इस्कीमिक कंडीशन कह सकते हैं या इस्कीमिया कह सकते हैं। तो बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है प्लैक्स ऑफ फैट्स इनसाइड ब्लड वेसल्स, कि ब्लड वेसल्स के अंदर की तरफ जो है फैट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, फैट्स बन जाते हैं, तो उसको ही हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो इसमें एक और कंडीशन भी होती है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इससे मिलती-जुलती होती है एथेरोस्क्लेरोसिस से। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में भी जो है वो ब्लड वेसल का ही ज़िक्र होता है ऐसे, लेकिन यहाँ पे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, फैट्स डिपॉजिट्स नहीं होते। इसमें एज के साथ जो है जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जो ब्लड वेसल की मिडल लेयर होती है वो थिक होना स्टार्ट हो जाती है और वो जो खून की नाली होती है खुद ब खुद ही उसकी मिडल लेयर खुद ब खुद ही थिक होती है, मोटी होती जाती है, जिसके बाद जो है ब्लड का फ्लो सही नहीं होता। अब एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में इतना सा डिफरेंस है कि एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर फैट डिपॉजिट्स हो जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, इंजरी हो सकती है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया उसकी वजह से। लेकिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ये यहाँ पे लेयर जो है, मिडल लेयर जो है ब्लड वेसल की थिक हो जाती है, लेकिन उसके अंदर फैट्स नहीं बनते। तो हार्ट के डिसऑर्डर में एक और हमारे पास कंडीशन आती है, उसको हम लोग एंजाइना पेक्टोरस कहते हैं। एंजाइना पेक्टोरस बेसिकली क्या होता है, हार्ट अटैक होने वाला होता है, उससे पहले एक दर्द होता है सीने में, हमारे दिल पे एक दर्द होता है, उसको हम लोग एंजाइना पेक्टोरस कहते हैं। अब बाज़ औक़ात लोग इसे सीरियस भी ले लेते हैं, जब उन्हें हार्ट पे पेन होता है हल्का सा तो वो कहते हैं, एक पिंचिंग पेन होता है तो वो आगे से सीरियस होकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि हमें तो हार्ट अटैक या फील हो रहा है या इस तरह। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये एक अलार्म होता है, एक सिग्नल होता है, एक घंटी होती है अपने आप को, ताकि आप अपने आप को सेव कर लें। हार्ट अटैक होने से पहले आपको पता चल जाए कि ये अगर एंजाइना पेक्टोरस का आपको पेन हुआ है, यानी कि अगर आपको पेन हुआ है, आप अलर्ट हो जाएं कि इसके बाद हार्ट अटैक हो सकता। तो इस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है कि पेन जो है हार्ट एरिया में शुरू होती है, यानी कि सीने में एक दर्द शुरू होता है, जो कि उसके बाद ट्रैवल करता हुआ आपके जो लेफ़्ट शोल्डर है उसकी तरफ जाता है और बाज़ औक़ात आपके हाथों तक भी चला जाता है। तो एंजाइना पेक्टोरस जो होता है स्टेबल भी होता है और अनस्टेबल भी होता है। स्टेबल और अनस्टेबल इसमें इतना सा है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं जिनको ना काम करते हुए अचानक जो है ना दिल पे एक दर्द होता है हल्का सा, और बाज़ लोगों को ऐसे ही बगैर कुछ काम किए अचानक जो है वो दर्द होता है दिल पे, तो उसको भी हम एंजाइना पेक्टोरस ही कहेंगे। लेकिन इनमें से एक स्टेबल होगा और एक अनस्टेबल, इसको इस लेवल पे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना आप लोग याद रख लें कि एंजाइना पेक्टोरस जो है वो पेन होता है बिफोर हार्ट अटैक, और ये पेन होता है हार्ट एरिया पे, स्टार्ट होता है चेस्ट से और ये सफ़र करता हुआ लेफ़्ट शोल्डर पे और ये आपके हैंड तक चला जाता है। तो हमारे पास जो हार्ट के डिसऑर्डर है उसमें हमारे पास एक और डिसऑर्डर है हार्ट अटैक। अब जो पीछे हमने ये पढ़ा है एंजाइना पेक्टोरस, अगर आपको ये समझ आ गया है तमाम, तो अब आपको हार्ट अटैक भी इजीली समझ आएगा, जिसमें हम थ्रोम्बस को भी लेके आए। तो हार्ट अटैक कैसे होता है हमें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हार्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने हार्ट का ड्रा किया है, ठीक है, रफ सा, और ये जो है एओर्टा है, और ये हमारे पास यहाँ पे स्पेशल किस्म की आर्टरी होती है जो कि हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई कर रही होती है, यहाँ पे एज ए लीडरशिप कर रही होती है।
बड़ी लीडर जैसे कह सकते हैं होती है, जो कि पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, पूरे हार्ट को जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट्स। तो ये कोरोनरी आर्टरी, इसकी आगे शाखें होती हैं देखें, जो कि सेल्स तक पहुंचती हैं, जो सेल्स हार्ट के अंदर होते हैं। तो इस आर्टरी का नाम होता है कोरोनरी आर्टरी, जो कि स्पेशल सिर्फ हार्ट के ऊपर होती हैं। आप देखते हैं रगें होती हैं हार्ट के ऊपर इस तरह से, तो उसी को हम लोग कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। अब ये जो हमारे पास सेल है, यहाँ पे क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई थ्रोम्बस है। थ्रोम्बस मीन्स ब्लड क्लॉट। हमने पीछे इसके बारे में पढ़ा है, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। थ्रोम्बस में क्या था? ब्लड क्लॉट था। तो यहाँ पे थ्रोम्बस जो है वो आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड फ्लो तो कर रहा है, यहाँ से अब आगे नहीं जा रहा। अब वो इस सेल को सही तरीके से ब्लड नहीं पहुँच रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच रहे, तो सेल की डेथ हो जाएगी। यहाँ पे डेथ का कोई और नाम होगा कि पहले हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर डेथ हो जाती है किसी और जगह पे, तो उसमें इस्कीमिया हो जाता था, इस्कीमिक कंडीशन हो जाती थी। लेकिन हार्ट के अंदर अगर सेल की डेथ हो जाए तो उसको हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। डेथ ऑफ सेल इन हार्ट, यानी कि दिल के अंदर जो है वो सेल की डेथ हो जाए, उसको हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, या फिर MI भी कह रहे होते हैं। और इसका दूसरा नाम हार्ट अटैक भी इसी को ही हम लोग कहते हैं। तो ये हार्ट अटैक एक तो थ्रोम्बस की वजह से हो सकता है, या फिर ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकता है। मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है जो कि फैट्स डिपॉजिट्स हो जाते हैं वेसल्स के इर्द गिर्द, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रोक। इन ब्रेन इफ एनी सेल डिडंट गेट ऑक्सीजन देन द सेल डाई, दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्ट्रोक। तो स्ट्रोक जो था वो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन यानी कि हार्ट अटैक की ही तरह था, जिसमें क्या होता था कि हार्ट के अंदर जो सेल है उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन ये भी बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे जगह थोड़ी चेंज है। सेल को ऑक्सीजन नहीं मिला तो ब्रेन में हुआ है, ठीक है, कि ब्रेन के अंदर, यानी कि हार्ट की जगह सिंपल आप ऑपोजिट कर दें ब्रेन। ब्रेन के अंदर अगर किसी सेल को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसकी वजह से वो सेल, उस सेल की डेथ हो जाती है, इस कंडीशन को हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। उसके बाद एक हमारे पास टर्म है हेमोरेज। हेमोरेज का मतलब होता है कि जो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और या बर्स्ट हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो उनमें से खून जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, उसको हम लोग हेमरेज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि जैसे नॉर्मल तरीके से हार्ट के अंदर पंपिंग हो रही होती है, दिल जो है वो सही तरीके से पंप कर रहा होता है, अच्छे तरीके से उसके अंदर ब्लड आ रहा होता है और वो आगे ब्लड फ्लो भी बहुत तेज़ी से कर रहा होता है। लेकिन हार्ट फेलियर में ऐसा होता है कि खून जो है वो सही तरीके से दिल में जा रहा होता है बहुत तेज़ी से, लेकिन वो बाहर उसकी जो आने की सलाहियत है, आगे मूव करने की जो सलाहियत है, हार्ट से बाहर आउट होने की जो सलाहियत है, पंप आउट, तो वो जो है वीक हो जाती है, बहुत कम जो है ब्लड बाहर आ रहा होता है। ऐसी कंडीशन को हम लोग हार्ट फेलियर कहते हैं। इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप द ब्लड प्रॉपरली और इफेक्टिवली इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। आई होप स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। सो मिलते हैं नई वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।